क्लियर है? देखिए सबको दिख रहा है ना। अब देखो इसमें पहला जो क्वेश्चन है तुम्हारा, इसमें है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? खनिज तेल। क्या खनिज तेल में कोई प्रॉपर तेल का नाम बताया है? नहीं। तो किस राज्य में होगा, जल्दी से बता दो। कंफर्म? बात स्थिति एकदम ठीक है तुम लोग का। किस राज्य में है? असम। असम का एक जगह बताए थे, डिगबोई। डिगबोई। और डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। ठीक है। और खनिज तेल में क्या यहाँ पेट्रोल मिलता है? सब मिक्सिंग है, पेट्रोलियम पदार्थ है, कोई तरह की दिक्कत। इसके अलावा खनिज तेल से एक और जगह बताए थे गुजरात में, नाम क्या था? अंकलेश्वर। गुजरात में क्या है? अंकलेश्वर। किसके लिए प्रसिद्ध? खनिज तेल के लिए। एक दूसरा जगह बताए थे मुंबई, महाराष्ट्र वाला। अब मुंबई में एक जगह था मुंबई आई, ये भी किसके लिए प्रसिद्ध? खनिज तेल के लिए। कोई तरह की दिक्कत? थोड़ा सा साउंड नीचे रखेंगे उतना। तो ये देख लिए, इसका आंसर क्या हो गया? असम। अभी ने कहना कि नहीं बताए थे, पूरा बता दिए। अगला देखो क्या है। अगला देखो, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया गया? परमाणु केंद्र क्लियर ना? सबका नाम देख लिए थे, कौन सा है? तारापुर। तारापुर कहाँ स्थित? मुंबई में। कहाँ पे स्थित? मुंबई। और इसमें देखे थे कलपक्कम, ये कहाँ स्थित? तमिलनाडु। वाह, वेरी गुड। कलपक्कम तमिलनाडु। राणा प्रताप सागर राजस्थान। और राजस्थान में एक और बताए रावत भाटा, इसी से रिलेटेड था, तो ये राजस्थान हो गया। क्या हो गया? अगला देखिए नरोरा, उत्तर प्रदेश। याद है ना सबको? उत्तर प्रदेश। यहां लिख दोगे आके? नहीं कैसे? हाँ, एकदम पॉजिटिव वे में। तारापुर तो देख लिए कहाँ हो गया? मुंबई। जो देश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र यहीं स्थापित हुआ था। तो आंसर क्या निकल गया? ठीक। अगला देखो है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? हाँ, कोयला। अनवीकरणीय मतलब क्या होता है? ठीक, मतलब वैसा ऊर्जा का स्रोत जिसको एक बार हम लोग यूज कर सकते हैं। एक बार अगर यूज कर लिए तो पुनः वो प्राप्त होगा ही नहीं। अब कोयला एक बार जलाएंगे तो फिर उससे प्राप्त हो जाएगा कोयला? बना सकते हैं? नहीं। इसलिए उसको क्या कहेंगे? अनवीकरणीय। और जितने भी अनवीकरणीय ये ऊर्जा के स्रोत हैं वो होते हैं पारंपरिक की गैर पारंपरिक? पारंपरिक होते हैं। क्या होते हैं? पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं, मतलब ये परंपरा से इसका पहले से उपयोग चल रहा है और जिसका उपयोग हम पुनः कर सकते हैं दोबारा, उसको क्या कहेंगे? हाँ, और क्या कहते हैं? नवीकरणीय, मतलब नया से उसका उपयोग करेंगे। अब बताओ जल, क्या ये अनवीकरणीय है? नवीकरणीय है। ठीक है। कोयला एक बार उपयोग करके फिर इसका उपयोग नहीं होगा। और ये क्या है? सीमित भी रहता है। प्रकृति में कैसा भंडार? सीमित भंडार, ये भी ध्यान रखना। अगला देखो क्या है? सौर ऊर्जा। क्या सौर ऊर्जा प्रकृति में खत्म हो जाएगा? रहेगा। इसका मतलब ये भी कैसा है? नवीकरणीय की अनवीकरणीय? नवीकरणीय। ठीक है। पवन क्या है? नवीकरणीय। तो एकदम ध्यान रखे हम लोग कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल मतलब वाटर ऊर्जा, ये सब कैसा है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। मतलब पारंपरिक की गैर पारंपरिक? पारंपरिक। गैर पारंपरिक। अरे इसका उपयोग बार बार ना कर सकते हैं। तो परंपरा में शुरू से है कि सोलर लाइट लगा रहे हैं? तुम्हारे मतलब पूर्वज लगाते थे क्या? नहीं। उस समय पहले कोयला से इंजन चलाए, तो पारंपरिक इंजन वहां से ना शुरू है। तो कोयला पारंपरिक हो गया और इसको हम लोग क्या कहे? और नवीकरणीय। तो भारी चीज है। बहुत अच्छा समझ लिया। अगला इसके बाद देखो, इसमें अगला क्वेश्चन क्या है? एकदम आसान है। धैर्य रख के पहले क्वेश्चन सुनेंगे, ठीक ना, और उसके बाद जवाब दोगे। ये नहीं कि एकदम पहले ही गलत सही दे दिए। अगला देखो है क्वेश्चन, देखो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ये ध्यान रखना। विद्यार्थी हर बार में क्या किया? ऊपर प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है,
अब है में खोज लेगा प्राथमिक ऊर्जा कौन सा है, कोयला, मार दिया सीधे। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ क्या लिखा है, क्या है, नहीं है, तो नहीं पे जोड़ देंगे, और हल्का क्वेश्चन है तो 2 बार पढ़ेंगे। हल्का क्वेश्चन कितने बार? 2 बार। हाँ, गलती नहीं करोगे। अब वहां सेंटर में 3 घंटा बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, क्वेश्चन पढ़े, अरे ये तो आसाने पूछ दिया, जल्दी मार के निकल गए। अब बाद में पता चला कि क्या हो गया, तो 2 बार पढ़ेंगे तो ठीक न रहेगा। ठीक है, तो नहीं है, तो कौन सा नहीं है, देखो कौन सा है, किसका पूछ रहा है? हाँ, वैसा एनर्जी जिसको प्राथमिक की सहायता से बनाते हैं उसको द्वितीयक कहते हैं, और विद्युत जो है हम लोग दूसरे की सहायता से न बनाते हैं, तो ये कैसा ऊर्जा होगा? द्वितीयक एनर्जी का स्रोत होगा। तो आंसर क्या निकल गया? ठीक, कोयला क्या होगा? प्राथमिक ऊर्जा, पेट्रोल प्राथमिक, प्राकृतिक गैस प्राथमिक। तो भारी लग रहा है? चलिए बहुत अच्छा, तब लग रहा है कि तुम लोग पढ़ा है, और नहीं तो अभी लगता डंडा, तो सब ठीक। अगला देखो, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। गैर पारंपरिक अभी तुरंत बताए, गैर पारंपरिक जिसका उपयोग शुरुआत से नहीं है, तो इसमें आंसर क्या होगा? कोयला, पेट्रोल की, विद्युत की, सौर ऊर्जा? सौर ऊर्जा। विद्युत कैसा एनर्जी है? प्राथमिक की द्वितीयक? द्वितीयक। इसको कोयला से ना प्राप्त किए, तो जिसकी प्राप्ति प्राथमिक से प्राप्त होता है उसको हम लोग द्वितीयक कहते हैं। क्या कहते हैं? ये द्वितीयक है, द्वितीयक ऊर्जा का स्रोत। सौर ऊर्जा कैसा है? गैर पारंपरिक है, मतलब इसका हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, ये एक प्रकार का नवीकरणीय भी है। कैसा है? कोयला कैसा है? पारंपरिक और नवीकरणीय, कोई तरह की दिक्कत? पेट्रोल, हाँ, कोयला पेट्रोल सब एक एक कैटेगरी में आता है, कोई तरह की दिक्कत? आंसर इसका क्या निकल गया? क्या निकला? अगला क्वेश्चन देखिए, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, कितना वर्ष पहले? इसमें लग रहा है कि हुआ में सब हुआ निकल जाता है। 20 करोड़ किधर है? 20 करोड़, तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व किस प्रकार के कोयले का? गोंडवाना। और भारत में देखे थे किस प्रकार के कोयले का भंडार ज्यादा है? तो गोंडवाना समूह का ही था, है ना? किसका था? और एक समूह देखे थे जिसका नाम था टर्शियरी। क्या था? टर्शियरी समूह का कोयला, मतलब ये नवीनतम है, और ये गोंडवाना वाला क्या है? प्राचीन है। और भारत में देखे थे ये टर्शियरी प्रकार का कोयला कम है, और किन क्षेत्रों में मिला था? तो देखे थे भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, कनपट्टी वाला जो 7 सिस्टर वाला है, इन्हीं क्षेत्र में कौन सा मिला था? टर्शियरी कार्य का कोयला। अच्छा, हम लोग यूज ज्यादा किसका करते हैं? गोंडवाना की टर्शियरी? किसका? बिटुमिनस नहीं, हम बोल रहे हैं यूज किसका करेंगे? गोंडवाना श्रेणी या टर्शियरी श्रेणी? गोंडवाना श्रेणी। इसकी मात्रा कम ना है। अच्छा, गोंडवाना श्रेणी के कोयले का प्रकार पता है कि नहीं? तुम बताओ। हाँ, गोंडवाना श्रेणी के कोयले का कौन कौन सा कोयले का प्रकार था? कोई हेल्प नहीं करेगा, बोलो। शुरुआत से अच्छा से घटिया तक। हाँ, कंफर्म। सबसे उत्तम कोयला कौन सा था? एंथ्रा। सबसे घटिया किसको हम लोग भूरा कहे थे? भूरा कोयला। एंथ्रासाइट है, तुम बताओ। लिग्नाइट को। बैठ जाओ दोनों, इतना एकदम ध्यान रखोगे। क्लियर है? इसका आंसर क्या निकल गया? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। चलिए अगला देखिए, अगला इसमें बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला देखो दूसरा, ये भी बनना चाहिए, ये नहीं कि नहीं हुआ, बन जाएगा तब स्थिति ठीक, नहीं तो फिर गंभीर। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं? चलिए, देखो
क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य, मतलब कोयला कहां से उत्पादित होता है सबसे ज्यादा? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा की छत्तीसगढ़? वाह, तब तो स्थिति हुआ नहीं हो रहा है। ये नहीं कि कोई गीत शुरू किया पीछे से हम भी लग गए, ऐसा नहीं करना। तो देखे थे झारखंड, और झारखंड में कौन सा जगह? जादूगोड़ा, झड़िया। अरे झो से झारखंड, झो से झड़िया। क्लियर है? जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध था? यूरेनियम। वाह, बहुत अच्छा। देखो स्थिति ठीक है उसका, ठीक है। तो झड़िया किसके लिए? कोयले के लिए। जगह कौन सा? झारखंड। दूसरे स्थान पे देखे था पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पे। और पश्चिम बंगाल का एक जगह था रानीगंज। कौन सा था जगह? रानीगंज। ये भी कोयले के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे प्रमुख पूछा है तो आंसर क्या होगा? झारखंड। और झारखंड का क्लियर। अगला देखो, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? अभी जस्ट पूछा, कौन सा है? एंथ्रासाइट। उसके ये तो चारों प्रकार है। दूसरा देखे थे, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो सबका ये यहाँ पे तुम्हारा दिया है। तीसरा ये था और चौथा। सर्वोत्तम हो गया तुम्हारा एंथ्रासाइट, सबसे घटिया। और ज्यादा भारत में कौन सा मिलता है? बिटुमिनस। भारत में हम लोग कुकिंग कोल किसको कहे थे? एंथ्रासाइट को। इसको थोड़ा सा परिष्कृत कर कुकिंग कोल बनाया जाता, ठीक है। और लिग्नाइट को हम लोग भूरा कोयला कहते। क्या कहते? क्लियर है ना सब? एकदम ध्यान से। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है? कोयला के लिए है कि? चलिए वाह। तो मुंबई हाई अभी जस्ट देखे थे किसके लिए? खनिज तेल हेतु। देखो क्वेश्चन भारी नहीं रहता है तुम्हारा, एकदम आसान। जितना पढ़ा दिए उससे एक भी ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं बन रहा है? सब बन रहा है ना? और घर में जाके कितना रटे हो? फिर भी है ना स्थिति ठीक? तो ऐसे सब चैप्टर करोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में बैठोगे आप मुस्कुराओगे, क्या पूछा है। और दूसरे को देख के हंसना, दूसरा पसीना पूछेगा, बाप रे बाप गर्मी आ गया। ठंडी में गर्मी, कारण ठंडी में ना होता है एग्जाम, और उस समय गर्मी आएगा और तुम लोग एकदम मुस्कुराना। एग्जाम से बाहर निकला एकदम गले मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना नंबर आएगा 400 पार तो ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? ये सब ध्यान रखिएगा। बस थोड़ा सा जो पढ़ाते हैं घर में एक बार जाके क्या करना है। हाँ देखो, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध था? खनिज तेल के लिए। यहां पर बताए थे एक सागर सम्राट इसको दिया गया था जहाज, है ना। और उसी के द्वारा तेल की खुदाई करके वहां से निकाला जाता है तेल। और ये समुद्र के तट से बताए थे कुछ दूरी पर है, लगभग 174-75 किलोमीटर दूर। और पानी में एक मंच बनाया गया है, मचान, जिस मचान का नाम क्या था? सागर सम्राट। और यहीं से तेल की निकासी होती है। दिया किसने था? जापान ने। किसने दिया था? जापान गिफ्ट किया कि लीजिए इससे निकालिए तेल। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़े। अगला देखो क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना। तेल शोधक मतलब तेल को शुद्ध करके पेट्रोल, डीजल, मोम इस सब में अलग करेगा, यही ना है। तो कारखाना कौन सा था पहला? डिगबोई। पहला वहीं था, वहीं पे तेल शोधन कारखाना भी खोले थे। और डिगबोई कहाँ स्थित है? असम में। क्लियर है? तुम चुपचाप बैठी है। असम बोली, ठीक। हमको लगा ही बोल रहे बरौनी। बरौनी में भी है, क्या है? तेल शोधक है, लेकिन क्वेश्चन क्या है? प्रथम। तो प्रथम कहाँ जाएंगे? डिगबोई। और डिगबोई माने असम में है, कोई तरह की दिक्कत? अगला देखो, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? किसके साथ पाया जाएगा? इसको लिखाए भी थे, बताए भी थे कि जब पेट्रोलियम पदार्थ निकालते हैं तो उसमें गैस भी मौजूद होता है, और उसके बाद गैस उससे अलग करते हैं। तो प्राकृतिक गैस जो है ये किसके साथ मिलेगा तुमको? पेट्रोलियम पदार्थ के साथ अटैच रहता है। क्लियर है? कभी अगर मौका मिले तो बताए थे बरौनी जाओगे तो देखना ये तेल शोधक में ये जो कारखाना होगा
भट्टी के ऊपर आग जलते रहता है। ये आग क्या है? तो गैस है। आग लगा दिए, नहीं तो गैस फैल जाता पूरा, तो गड़बड़ होता। इसलिए आग लगा दिए तो जो भी गैस होगा वो जल के खत्म। हानिकारक गैस क्या होगा? जल के खत्म। कोई तरह की दिक्कत? आज देखो करी खाना बनाएंगे बैठ के, इस पर बैठ के खाना बनाएंगी, गैस का उपयोग हो जाएगा, पता चलेगा तुम ही खाना बन के रेडी है। क्लियर है? अगला देखो, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर? सतलज। और किस राज्य में था? कोई तरह की दिक्कत? भारी है तो सतलज देख लीजिए यहाँ पे। और भाखड़ा नांगल देखे थे भारत का सबसे बड़ा, इस सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना है, तो भारी चीज है। चलिए अगला देखिए, देखो अगला है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो दक्षिण भारत में देखे थे कर्नाटक के क्षेत्र में एक प्रमुख नदी कृष्णा, नदी का नाम क्या था? और कृष्णा की एक सहायक नदी है तुंगभद्रा। क्या नाम है? और इसी पर एक बांध दिए हम लोग, जिसको तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना कहते हैं। और ये दक्षिण भारत मतलब निचला वाला भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी क्या है? किस नदी पर है? इसको पूछ रहे किस नदी पर? दक्षिण नदी कृष्णा पे बना है। ये तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर? देख लो, ये हुआ कर रही थी, तुम बताओ। तुंगभद्रा, इसमें रटने की क्या आवश्यकता है? बताए थे अधिकांश परियोजना उसी नदी पर स्थित है। तो तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर? पूछते कि तुंगभद्रा किसकी सहायक, तब कहते कृष्णा की सहायक। किस राज्य में? तो कर्नाटक में स्थित। कौन सा राज्य है? बताओ, इतना आसान एग्जाम में अगर पूछ देगा तो हंसिए ना आएगा। इतने एग्जाम में पूछेगा, इससे भी हल्का पूछेगा, तो वहां पगला नहीं जाना। खूब जो है इतना आसान काहे दे दिया है ना। खुशी से भी आदमी पागल होता है, न देखे है ना। खुशी इतना हो जाएगा कि हार्ट फेल हो जाएगा आदमी। हार्ट फेल भी हो जाता है। मान लो अगर किसी को लॉटरी लग गया, कोई मान लो गरीब है और गरीब को लग गया लॉटरी 1 करोड़ का, उस सुनिए का क्या होगा? हार्ट फेल। अरे कोई गरीब है जिसको खाने का जो है पैसा नहीं है, रोटी नहीं मिलता है, और उसको लॉटरी कितना लगा? 1 करोड़ का। वो जैसे सुनेगा तो क्या लग रहा है? पैसा लेने जाएगा? आ गया कहानी क्लियर। सुन के ही हार्ट फेल। ये सब ध्यान रखना। देखो अगला क्वेश्चन ध्यान दो, दिख रहा है तुम लोग को? नहीं दिखे तब बोल। कौन सा? लग रहा है कट गया होगा। चलिए देखिए 15 देखिए, देखो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम कहां से प्राप्त होता है? जगह कौन सा था? अरे जादूगोड़ा कहाँ स्थित है? झारखंड। तो झारखंड में देखे थे एक जगह है जादूगोड़ा, और किसके लिए प्रसिद्ध था? यूरेनियम। और यूरेनियम का उपयोग हम लोग परमाणु शक्ति के रूप में किए थे नाभिकीय रिएक्टर में। एक दूसरा और था, नाम याद है तुम लोग को? थोरियम। ये कहां से मिला था? कौन बोला असम रे? कौन बोला असम? असम से मिला है? खड़ा हो जाओ, खड़े रहो तुम लोग। असम कहां से मिला था? थोरियम केरल। अब एक सवाल का जवाब दे दोगे तो बैठ जाओगे। बताओ, ये जो थोरियम केरल से मिलता है, इसका मेन अयस्क क्या है? किससे प्राप्त होता है? मोनाजाइट। चलो एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता तब बैठा देंगे। ये बता दो, ये यूरेनियम का क्या है, किससे प्राप्त होता है? इसका अयस्क पिच ब्लेंड। वाह, बैठा है। चलो लग रहा है मुंह से निकल गया होगा, यही है। चलो तब तो पढ़ा हुआ है। तो देख लिए जादूगोड़ा झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। कोई तरह की दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह। परमाणु विद्युत गृह मतलब जहां पे परमाणु रिएक्टर है, यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, नाभिकीय संलयन की विखंडन।
विखंडन का यूज करते हैं, नियंत्रित की अनियंत्रित, नियंत्रित अभिक्रिया होती है। और सबसे बड़ा पूछ रहा है एशिया का, तो कौन सा है, जो पहला था। क्लियर है, तो एशिया का सबसे बड़ा कौन सा, तारापुर। कहाँ स्थित है, मुंबई में। चलिए, नरोरा कहाँ स्थित, अरे हुआ कर रही है, खड़ा हो जाओ तुम, पकड़ा गई। नरोरा कहाँ स्थित, एक धारा है। अच्छा, हुआ करता कौन है, ये पहले बताओ। गीदड़, तो तुम लोग भयंकर गीदड़। अच्छा नहीं, जल्दी बताओ, दूसरा बताओ। कलपक्कम कहाँ है, ये पता है कि कल पकेगा तो मिलेंगे तमिल। ये नहीं पता है कि नरोरा कहाँ स्थित है, यूपी। कैगा, कर्नाटक। अब ठीक है, बैठो, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। कल दिखाए थे, कल दिखाए भी थे। राजस्थान में, जगह का नाम भडला। कौन सा जगह था, अब शांत रहो। भडला किसके लिए प्रसिद्ध है, सौर ऊर्जा के लिए। ठीक, जगह का नाम क्या था, भडला। इसमें देखे थे खाली प्लेट ही प्लेट लगा हुआ था पूरे रेगिस्तान में। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का यहाँ से उत्पादन किया जाता है, और जगह का नाम क्या था, भडला। कोई तरह की दिक्कत, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें लास्ट है क्या, हाँ लास्ट है। अंत भला तो, जिससे पूछेंगे वही जवाब देना, तो उसका अंत ठीक हो जाएगा। जिससे पूछे वही जवाब देना। आई थी कल, ये सीधे बोली नहीं आई थी, नहीं आई थी, आई तुम, हाँ ठीक, खड़ी हो जाओ। देखो है ज्वारीय, कोई नहीं बोलना। ज्वारीय एवं तरंग उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई जाती है। ज्वारीय ऊर्जा के बारे में पूछा रहा है। मन्नार की खाड़ी, गंगा नदी में, खंभात की खाड़ी, कोसी नदी में। एकदम टनाटन है। एक खंभात की खाड़ी है कहां, लो, अब बगल वाला अपना ठीक करके रखो, पारी उसी का पहुंच जाएगा। कहाँ है खंभात की खाड़ी, राजस्थान में है। अच्छा, खंभात की खाड़ी के अलावा एक और जगह बताए थे जहां से ज्वारीय ऊर्जा खूब एनर्जी का उपयोग करते हैं। अब खड़ी रहो तुम बताओ, एक खंभात की खाड़ी है कहाँ, गुजरात। समझ में आया, तो इतना खाया कि व्यक्ति ये गुजर गया। अब क्या खाया है, भात। क्या खाया है, तो इतना भात खाया कि व्यक्ति क्या हो गया, गुजर गया। तो राज्य कौन सा है, गुजरात। क्लियर है। और एक जगह और देखे थे, कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी और दूसरा खंभात की खाड़ी, ये दोनों किस एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट था, ज्वारीय ऊर्जा के लिए। और किस राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में। कोई भारी चीज है, तो एकदम ध्यान रखना। और देखिए सौर ऊर्जा के लिए कौन सा, राजस्थान का भडला। कल होगा तो इसमें हम 10-12 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तुम्हारे किताब का ही है ना, या 20 क्वेश्चन। उसके बाद जवाब दे दिया, मतलब इस चैप्टर में तुमको कहीं कोई दिक्कत नहीं रहा। क्लियर है, बैठ जाओ दोनों। समझ में आ गया, कोई तरह की दिक्कत, HW क्लियर है, निकाल कर को भी देखेंगे।